Hi, this is Namita. I am whole-time director in Param Dairy Limited. Param Dairy actually 26 years old एक brand है. It's a family business. My husband, Mr. Rajiv Kumar, he is MD of the company. I am whole-time director, and my two children, Somna and Rajat, they both are working with us. अगर मैं बात करूं डेयरी की, डेयरी में अभी आज जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है सबसे ज़्यादा, उसमें प्रोटीन रिच डेयरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली अमंग यूथ, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जो डेयरी में चीज़ अट्रैक्ट करती है, अगर मैं बात करूँ योगर्ट, अगर कर्ड और फ्रेश मिल्क, तो यूथ सबसे पहले उसमें देखता है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है। क्योंकि आज जिस तरह से हेल्थ को लेकर यूथ हमारा कॉन्शियस हो रहा है, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट उनको करती है वो प्रोटीन करती है। सो दिस इज़ द ट्रेंड विच इज़ कमिंग अप। सेकेंड थिंग इज़, लोगों का रुझान बढ़ रहा है ऑर्गेनिक मिल्क की तरफ, A2 मिल्क की तरफ। ऑर्गेनिक मिल्क के लिए इंडिया में हमें किस तरह से अपनी चीज़ों को सही करके, अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम को सही करके हम उन्हें ऑर्गेनिक मिल्क प्रोवाइड करा सकते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट हमें मिल सकता है, तो सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। और उसके साथ ही आगे का जो ट्रेंड हमें दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि लोग प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट की तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं। एनिमल फैट की जगह उनको प्लांट बेस्ड जो भी डेयरी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कुछ ट्रेंड्स अभी फ़िलहाल देखने में आए हैं। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, और इंडिया में यूपी सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है। और सबसे बड़ी बात, जो दूध हमें मिल रहा है हमारे किसानों से, उसमें क्या आने वाली जनरेशन उस काम को करने में, उस काम को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है? क्या ये लीगेसी उस आने वाली जनरेशन के साथ आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर आप देखें तो ये काम आसान नहीं है। एक मेहनत का काम और एक नोबल और सोशल वर्क जो हमारे किसान कर रहे हैं पेशेंस के साथ, उस काम को करने में आज की जनरेशन में वो चीज़ कम दिखाई देती है। तो हम उन्हें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन इस नोबल वर्क की तरफ, ये जो दुग्ध उत्पादन का काम है, या किसान जो एक फसल अपने पूरे वेदर के साइकिल को फेस करके करता है, क्या हमारी आगे आने वाली जनरेशन उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएगी? इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से भी पहल करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिससे हमारा ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो एक ढांचा है, एक मजबूत ढांचा, वो हमारा इसी तरह से बना रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम सब लोग मिलकर इस तरफ ध्यान दें और इस बारे में सोचें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये मजबूत स्तंभ इसी तरह से मजबूत बना रहेगा। थैंक यू सो मच।